वीडियो में हमने बात की थी कि डिग्राटिया के कैप्टन मेरिक्लिस्ट को अपने साथ ले गए और अथॉरिटीज ने उसको उस वक्त तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हियरिंग्स कंप्लीट नहीं हो गईं। कोर्ट ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन हियरिंग्स के बाद भी कोई सुराग न मिल सका। कोर्ट हियरिंग्स भी जब इस मामले को सुलझा न सकी तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमानी मखलूक मेरिक्लिस्ट के क्रू को ले उड़ी, तो कुछ ने कहा कि समंदर की कोई बला ने उन पर हमला कर दिया होगा। इन सब मनगढ़ंत बातों में से एक बात सच्ची थी कि मेरिक्लिस्ट जब से बनी थी उसके साथ तब ही से हादसात होते आ रहे थे। एक बार ये दूसरी शिप से टकराई, लेकिन मामूली टक्कर के बावजूद भी वो शिप डूब गई। फिर जब मेरिक्लिस्ट को पोर्ट पर रिपेयर के लिए लाया गया तो रिपेयर से पहले ही पोर्ट पर खुद ब खुद आग लग गई और एक मर्तबा तो सफर पे रवाना होने से पहले ही इसके कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो चल बसा। इन सब बातों की वजह से ही अब ऐसा माना जाने लगा है कि शायद मेरिक्लिस्ट पर जिन्नों और आत्माओं का राज है, जिसकी वजह से ये लेटेस्ट हादसा हुआ है। और तब से लेकर मेरिक्लिस्ट को घोस्ट शिप का टाइटल भी दे दिया गया है। इस दिन हुआ क्या था, इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं जिन पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले गद्दारी की थ्योरी है। गद्दारी के बारे में है, कई लोगों का मानना है डिग्राटिया के कैप्टन ही ने मेरिक्लिस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सिल्वेज लाकर रिवार्ड पाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है। सोचने की बात ये है कि अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबे के निशानात मौजूद होते। अब यहाँ तो डिग्राटिया ने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ा और सारे निशानात मिटा डाले, या फिर ये थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी में कहा गया कि शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स मौजूद थे, लेकिन जब ये शिप अथॉरिटीज के पास लाई गई तो इनमें से 9 बैरल्स खाली थे। हो सकता है अल्कोहल के कुछ बैरल्स में ब्लास्ट हुआ हो, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में बैठ गए हों, मगर जहां ये बैरल्स मौजूद थे वहां पर ब्लास्ट का या आग लगने का कोई निशान मौजूद नहीं था। तीसरी थ्योरी में ये बात सामने आई कि हो सकता है कि शिप समुद्री तूफान की लपेट में आ गई थी और इसमें पानी भरना शुरू हो गया था। यही चीज देखते हुए कैप्टन ने शिप को छोड़ने का फैसला किया और फिर वो सारी छोटी शिप में बैठकर भाग गए। इतनी छोटी लाइफ बोट समुद्री लहरों का मुकाबला नहीं कर पाए और सबकी जान ले गई। ये थ्योरी काफी हद तक दुरुस्त मालूम होती है, पर ये भी बस थ्योरी है। थ्योरीज तो बहुत हैं, मगर कोई एक थ्योरी भी सबूतों के साथ प्रूव नहीं कर सकी। 150 सालों से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस मिस्ट्री को आज तक सुलझाया नहीं जा सका। मेरिक्लिस्ट के साथ क्या हुआ था, किन हालात में कैप्टन ने शिप को छोड़ा और फिर वो सब कहां चले गए, ये राज भी शायद कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के साथ ही चला गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।